मुद्रा क्लासेस में मैं रविंद्र वशिष्ठ आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कार्यालय पत्र कहलाते हैं, जो अलग अलग विभागों के अधिकारियों को लिखे जाते हैं, और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो हम अपने सगे संबंधियों, अपने माता पिता, अपने मित्रों को, जान पहचान वालों को लिखते हैं। तो आज हम ऐसा ही एक पत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। देखिए, सबसे ऊपर पहली पंक्ति में पत्र का विषय दिया गया है। तो पत्र लेखन की कला सीखने के लिए हमें पत्र लेखन के जो नियम है, जो तरीका है, वो भी सीखना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि HCS सत्र की परीक्षाओं में भी पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम इस पत्र में देखते हैं कि सबसे पहली जो पंक्ति है, उस पंक्ति में पत्र की विषय वस्तु आपको दिखाई दे रही है। यही एक ऐसी पंक्ति है जिसे पढ़कर आप पत्र लेखन की रूपरेखा को तैयार करेंगे, क्योंकि पत्र लेखन की इसी पंक्ति में पत्र किसे लिखा जाना है और उसका विषय क्या है, ये हमें मिलता है। तो चाहे औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, पत्र की विषय वस्तु सबसे पहली पंक्ति में लिख देनी है। ठीक है। उसके पश्चात हम आते हैं पते पर। पता, जिसे हम जानने के लिए फर्स्ट एड्रेस भी कह सकते हैं। पहला पता जो होता है वो होता है पत्र लिखने वाले का। किसमें? अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में जो हमारे सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, उसमें पहला पता जो है वो पत्र लिखने वाले का होता है, यानी प्रेषक का पता होता है। प्रेषक यानी जो पत्र भेज रहा है। तो प्रेषक का पता हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि जो विषय वस्तु ऊपर लिखी गई है प्रथम पंक्ति में, उसके बाद आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, ताकि जो पता है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब आपके सामने यहाँ दिया गया है परीक्षा भवन प्रथम पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में आपको दिया गया है क ख ग। तीसरी पंक्ति में आपको दिया गया है दिल्ली स्थान का नाम, और उसके बाद लिखा गया है दिनांक। अब आप देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 पंक्तियों में पहला जो पता है पत्र लिखने वाले का वो आया है। ठीक है। अब यहाँ परीक्षा भवन ही लिखना जरूरी है, ये प्रश्न आता है। परीक्षा भवन जो हम लिखते हैं वो परीक्षाओं की दृष्टि से लिखते हैं, ताकि हमारी जो पहचान है, यानी जो विद्यार्थी की पहचान है जो परीक्षा में बैठ रहा है, वो पहचान उजागर ना हो। इसके लिए पहला जो पता है प्रेषक के रूप में, वो परीक्षा भवन क ख ग, और स्थान कोई भी आप लिख सकते हैं, और दिनांक आप कोई भी लिख सकते हैं। तो पहला पता जो है वो परीक्षा भवन के का इसीलिए लिखा जाता है ताकि आपकी पहचान उजागर ना हो। इसके अतिरिक्त आप अपना कोई पता, स्वयं का पता आप लिख सकते हैं। आपका जो भी पता है, बी जनकपुरी, नई दिल्ली, जो भी आपका पता है वो आप लिख सकते हैं जब भी आप अपने किसी प्रिय मित्र को, अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर आप अपना पता लिख सकते हैं। लेकिन जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो पहचान उजागर ना हो, इसके लिए ये जो पता आपको सामने दिखाई दे रहा है ये लिखना है, परीक्षा भवन। उसके तुरंत बाद दूसरी लाइन में क ख ग, तुरंत तीसरी लाइन में दिल्ली, चौथी लाइन में दिनांक आ जाएगी। अब दिनांक को लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए, कई बार दिनांक कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं दिनांक। ये दिनांक लिखने का सही तरीका नहीं है। या फिर दिनांक ऐसे लिख देते हैं, बीच में डॉट लगा देते हैं, और इस प्रकार भी दिनांक लिख दी जाती है। या दूसरा तरीका, इस प्रकार भी दिनांक लिख देते हैं। तो पत्र लिखने में ये जो तरीके हैं ये सही नहीं माने जाते हैं, प्रभावशाली तरीके नहीं है। अगर आपने ऐसे रनिंग हैंड में
लिखा है दिनांक, तो पत्र पढ़ने वाले को लगेगा कि जो पत्र है वो बहुत ही जल्दी में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको दिनांक लिखने का जो तरीका है वो ये नहीं प्रयोग करना है। दिनांक लिखने के लिए आपको इस प्रकार लिखना है 26 मई अल्पविराम, उसके बाद जो भी वर्ष है वो लिख सकते हैं आप, या मई 26 2020 इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो पूरी तरह से आप दिनांक लिखिए। इस प्रकार इन तरीकों से जो दिनांक लिखी गई है वो हमें पत्र में नहीं लिखनी है। ठीक है, तो पहला जो पता है वो पत्र लिखने वाले का पता है। ठीक है, प्रेषक का पता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहां, ये आपको लाइन यहां पर एक छोड़ देनी है। ठीक है, फिर पत्र किसे लिख रहे हैं, आप ऊपर देखिए, अपने मित्र को स्वास्थ्य का महत्व बताते हुए पत्र लिखें। तो आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, तो आप उसे संबोधित करेंगे प्रिय मित्र राघव। प्रिय मित्र राघव कोई भी नाम हो सकता है। मधुर स्मृतियां। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, जब हम इस प्रकार के पत्र लिखते हैं तो उन पत्रों में कहां पर प्रिय आता है, कहां पर आदरणीय आता है, ये ध्यान नहीं रहता। तो हमें संबोधन पर ध्यान रखना चाहिए। अपने से जो बड़े हैं, हमारे से जो बड़े हैं, उनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, आदरणीय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आदरणीय शब्द का ही अधिकतर हम प्रयोग करेंगे। आदरणीय चाचा जी, आदरणीय पिताजी, या उनसे थोड़े और बड़े हैं तो आप लिख सकते हैं पूजनीय दादाजी। ठीक है, या पूजनीय पिताजी। तो इस प्रकार अपने से बड़ों के लिए आदरणीय और पूजनीय शब्दों का प्रयोग हम संबोधन में करेंगे। उसके बाद दूसरा जो स्थान आता है इस पंक्ति में, यहां पर हम अपने से बड़ों के लिए लिखेंगे आदरणीय पिताजी। दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे चरण स्पर्श। ठीक है, आदरणीय दादाजी, चरण स्पर्श। अपने से बड़ों के लिए संबोधन में हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है अपने से छोटों के लिए पत्र हम लिखें तो उसमें क्या हमें लिखना है। जब हम अपने से छोटे के लिए पत्र लिखते हैं तो सबसे पहला जो शब्द है वो है प्रिय। उसके आगे उसका नाम लिख सकते हैं, प्रिय मोहन, प्रिय सुरेश, प्रिय रमेश, प्रिय राघव। ठीक है, तो हम अपने से छोटे या अपने बराबर वालों के लिए भी हम प्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अपने से छोटे के लिए प्रिय, अपने बराबर वाले यानी हमारे जो मित्र हैं, हम उम्र हैं, उनके लिए हम प्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और छोटे के लिए भी प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रिय मित्र, सदा खुश रहो, जो दूसरी पंक्ति आती है उसमें आप क्या लिख सकते हैं, प्रिय मित्र राघव सदा खुश रहो, या प्रिय मित्र राघव मधुर स्मृतियां। अगर आपका कोई अभिन्न मित्र है और आपने बहुत सा समय उसके साथ व्यतीत किया है तो बहुत सारी स्मृतियां होंगी आपकी उसके साथ, तभी आपका मन करता है उसे पत्र लिखने को। तो प्रिय मित्र राघव मधुर स्मृतियां। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति में आप उसे आदर सूचक या आयु के अनुसार शब्द से संबोधित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मित्र को लिखा गया है प्रिय मित्र राघव मधुर स्मृतियां। ठीक है, तो ये है पत्र का पहला भाग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रेजेंटेशन होती है, ये एक कलेवर होता है पत्र का। कोई भी चीज होती है उसकी जो पैकिंग होती है वो अच्छी ना हो तो उसका जो प्रभाव है वो उतना पड़ता है। तो पत्र के पहले भाग के बाद हम दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। ये है विषय वस्तु। विषय वस्तु में आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, वो है विषय वस्तु जो है वो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। यदि आपने बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया
भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर दिया तो पत्र पढ़ने वाले को उन शब्दों का अर्थ ही नहीं मालूम होगा और पत्र जो है वो बोझिल हो जाएगा। पत्र लिखने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए पत्र लेखन के समय पांडित्य प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। पांडित्य प्रदर्शन का अर्थ यही है, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो पत्र के इस विषय वस्तु के भाग में हम संबोधन के बाद जो शुरुआत करेंगे वो पंक्ति के बिल्कुल साथ से करेंगे। बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का गैप आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। आप पहले शब्द से देख लीजिए, परीक्षा, क, दिल्ली, ये दिनांक, प्रिय, मधुर और यहाँ पर विषय वस्तु। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति आपको दिखाई दे रही है, ये पंक्ति आपके परीक्षा पत्र पर जो आप लिखेंगे जिस पृष्ठ पर, वहां पर भी ये पंक्ति आपको दिखाई देगी। तो इस पंक्ति के बिल्कुल साथ साथ आपको लिखना है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि बीच में पंक्ति के और शब्दों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। पत्र का जो प्रारूप है उसमें ये एक महत्वपूर्ण चीज है। पत्र के आरंभ से और अंत तक इस पंक्ति के साथ साथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो विषय वस्तु से शुरू करते हैं। मैं यहाँ कुशल मंगल हूं, आशा है आप भी वहां सकुशल होंगे। तो जब हम पत्र लिखना आरंभ करते हैं विषय वस्तु में, सबसे पहले कुशल क्षेम पूछी जाती है। हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं या हम अपने पिताजी को, माताजी को, चाचा जी को, किसी को भी पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहली पंक्ति में हम अपना कुशल क्षेम बताएंगे और उसके पश्चात उनके कुशल क्षेम की कामना करेंगे। तो यहाँ यही लिखा गया है, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ, आशा है आप भी वहां कुशल सकुशल होंगे। कल ही मुझे पता चला कि आजकल तुम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मित्र, तुम तो जानते ही हो। अब यहाँ पर मित्र शब्द से शुरुआत की गई है, तो यहाँ पर क्या मित्र को जब हम बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो एक निकटता का भाव आता है, एक प्रेम का, मित्र के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। मित्र, तुम तो जानते ही हो कि आजकल कितनी बीमारियां फैली हुई हैं। पत्र भाव के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन उसके शब्दों का चयन सही होना चाहिए। कितनी बीमारियां फैली हुई हैं चाचा जी। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी विषय वस्तु मैंने नहीं लिखी है, स्थान का अभाव है। तो इस प्रकार कितनी बीमारियां फैली हुई हैं। हम कोरोना का उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार संक्रमण की महामारी फैली हुई है। तो अपने मित्र को इस पत्र के माध्यम से बताना है कि किस प्रकार उन्हें स्वस्थ रहने के लिए किन किन नियमों का पालन करना है। तो वो सारी बातें इस विषय वस्तु में आप लिख देंगे। अब अंतिम जो भाग आता है विषय वस्तु का, उसमें हम घर के सदस्यों को संबोधित करते हैं और उनके बारे में कुछ कहते हैं। देखिए, चाचा चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, बड़े हैं, और अगर घर में कोई छोटा बालक है तो उसे आप कह सकते हैं चुन्नू को प्यार देना। ठीक है, तो वही पंक्ति है यहाँ, चाचा चाची जी को मेरा प्रणाम कहना, और आगे लिखा हुआ है पत्र की प्रतीक्षा में। ये जो पंक्ति आपको दिखाई दे रही है पत्र की प्रतीक्षा में, ये छोटी सी पंक्ति है, लेकिन ये पत्र पाने वाले और पत्र लिखने वाले के बीच में एक कड़ी का काम करती है। क्योंकि इस पंक्ति को पढ़कर मन में इच्छा होती है कि लिखे गए पत्र का जवाब दिया जाए और पत्र व्यवहार जो है वो होता रहे। ठीक है, यही पत्र का उद्देश्य होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं अंत में पत्र की प्रतीक्षा में। उसके बाद तुम्हारा प्रिय मित्र माधव, ये पत्र का अंतिम भाग है। तो इस प्रकार ये सारी बातें आपको पत्र लिखते समय ध्यान देनी है। एक बार हम इसका दोबारा से एक बार और जान लेते हैं कि पत्र में क्या क्या आपको देखना है। सबसे पहले, चाहे औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, आपको पहली पंक्ति में पत्र की विषय वस्तु लिखनी है। ठीक है, और उसे समझना भी है। उसी के आधार पर हम
जान पाएंगे कि पत्र किसे लिखना है और क्यों लिखना है। उसके बाद आप एक पंक्ति छोड़ देंगे ताकि आपको जो पता है पत्र लिखने वाले का वो स्पष्ट दिखाई दे। और परीक्षा में यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो ये आप पता लिखेंगे। यदि आप अपने निजी जीवन में किसी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर आप स्वयं का पता लिख सकते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में पता लिखने के लिए आप ये पता लिखेंगे। ठीक है, ये आपका अनौपचारिक पत्र। कौन सा है? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में पहला पता ये आएगा परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा भवन, क ख ग, लाघव चिन्ह आपको लगाना है। ये लाघव चिन्ह, कई बार इसमें बिंदु लगा देते हैं, ऐसे बिंदु लगा देते हैं, ये रोंग होता है। तो आपको क्या लगाना है? लाघव चिन्ह लगाना है। उसके पश्चात स्थान का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात दिनांक। दिनांक लिखने का तरीका जो है वो आपका ये नहीं होगा, ठीक है, या ये नहीं होगा। तो इस प्रकार आप दिनांक नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से आप दिनांक लिखेंगे, चाहे अंग्रेजी में चाहे हिंदी में। मई 26, 2020 या 26 मई 2020। तो पहला पता लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद आपको संबोधन करना है। किसको आप पत्र लिख रहे हो? अपने मित्र को। तो प्रिय मित्र राघव। अगर बड़े को लिख रहे हो तो आदरणीय, ठीक है। प्रिय मित्र राघव, मधुर स्मृतियां, या प्रिय मित्र राघव तुम्हारा, प्रिय मित्र राघव मधुर स्मृतियां, यानी उस मित्र के प्रति आपकी जो स्मृतियां हैं वो अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप मधुर स्मृतियां शब्द यहाँ पर लिख सकते हो। फिर विषय वस्तु आती है। विषय वस्तु जो है एक बॉक्स के रूप में दिखनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट की जो पंक्तियां हैं वो एक ही लाइन में है, ये जिगजैग रूप में नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है। कोई पंक्ति यहाँ आ गई, कोई यहाँ आ गई, कोई फिर आगे निकल गई, कोई फिर ऐसे। तो इस प्रकार छोटी बड़ी जो पंक्तियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। पत्र का अंतिम जो भाग है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, एक बॉक्स की तरह दिखे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एक बॉक्स की तरह दिखे पत्र का की विषय वस्तु, ठीक है। और अंत में संबोधन आ जाता है। इस पत्र में लिखते समय विद्यार्थी अक्सर एक गलती करते हैं, और वो क्या करते हैं, जो आपका अनौपचारिक पत्र होता है उसमें विषय लिख देते हैं। पहला पता लिखने के बाद यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं विषय, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई भी पत्र होगा उसमें विषय आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है। जब आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, अपने जान पहचान वाले को पत्र लिखते हैं, तो उसमें ध्यान रखना विषय नहीं आएगा, क्योंकि विषय तो आपका इस कथा वस्तु में ही है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने अनौपचारिक पत्र को लिखने का प्रारूप सीखा। अगले वीडियो में हम आपको औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, कार्यालय पत्र जिन्हें कहते हैं, उसका प्रारूप समझाएंगे, उन्हें कैसे लिखते हैं। आशा है आपको पत्र लिखने का ये तरीका समझ में आ गया होगा। और केवल 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षाओं में ही आपको इसका लिखने का लाभ नहीं मिलेगा। ये जो विषय है ये 15 से 30 अंक तक IAS, HCS इस स्तर की परीक्षाओं में पूछा जाता है, और वहां आपको लिखना होता है ये पूरा। वहां पर ये कैसे लिखा गया है, इसका लेआउट कैसा है, कलेवर कैसा है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, इसका जो कलेवर है दिखने में, फर्स्ट जो इंप्रेशन है वो कैसा है पत्र का। पत्र बिल्कुल जो है पंक्ति के साथ साथ सारी पंक्तियां हो, और एक बॉक्स के रूप में आपकी जो विषय वस्तु है वो दिखाई दे। अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो डैश लगा के आगे लिख दीजिए। तो इस प्रकार आपने अनौपचारिक पत्र सीखा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।